प्रशासन को कौमा में और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा प्रशासन को कि सट्टा ऊण मत बंद करवा दे। नहीं बंद करवाओगे तो प्रशासन के खिलाफ चेतावनी। पेपर वाले मेरे भाई पत्रकार बंधु यहाँ बात सुन रहे पत्रकार बंधु, इस बात को विशेष गौर से कह दे, या तो 1 महीने में सट्टा बंद हो जाए बिल्कुल, नहीं तो हमारा सख्त आंदोलन प्रशासन के खिलाफ चलेगा, सट्टे के खिलाफ। धन्यवाद इन शब्दों के साथ। कृष्ण भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की भगवान की जय। सतवान जी तो हमारे विकास कुमार जी। नीरज उपाध्याय जी। एक अमित शर्मा जी। बताते नहीं हेनु तो विशेष पन्नी में गोवर्धन जी की जय जयकार करते हुए नमन करता हूं इस दिन के अवसर पर जब मैं आप उपस्थित हूं तथा जन उत्थान सेवा समिति का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आज आमंत्रित किया इस त्योहार के मौके पे, और आप सब लोगों का कि आप यहाँ पे हैं। अभी वशिष्ठ जी ये कह रहे थे कि जब भी ये बुलाया, अध्यक्ष जी कह रहे थे कि जब भी मुझे बुलाया तो मैं यहाँ पर आता हूँ। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि जन उत्थान सेवा समिति जो एक सही तरीके से नागरिकों का काम है, एक जिसे सिविल सोसाइटी कहते हैं, उसका काम कर रही और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उनकी समस्याओं का समाधान भी करा रही। तो उसके लिए जब ये मुझे बुलाते हैं तो राजनीति सब भूल के मुझे आना पड़ता है, क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है और आप लोगों का बैठना, क्योंकि कोई भी संस्कृति, कोई भी समाज जब जिंदा रहता है जब उसके त्योहार जिंदा रहते हैं। यदि त्योहार ही नहीं जिंदा रहेंगे तो सबसे बड़ा खतरा संस्कृति का है। हम लोगों की जो सनातन या हिंदू संस्कृति है उसके
पीछे त्योहार का मनाना और मनाने के लिए इकट्ठे होना जरूरी चीज है। अभी इन्होंने मुझे बताया कि समिति ने 3 प्रस्ताव पास किए, जिसमें एक प्रस्ताव तो ये है कि ब्रह्म भोज पे हम लोग उत्सव न मनावे ब्रह्म भोज का। वो जो उसका असली मकसद है, जो उसका उद्देश्य है, वो है कि मृत आत्मा को शांति हो। जो आत्मा हमसे बिछुड़ के चली गई, भगवान उसके शांति दे, और जो परिवार है वो अपनी सामान्य जिंदगी की तरफ आ जाए। तो 2 ही उसके उद्देश्य होते हैं जो ब्रह्म भोज का, जिसे हम कहते हैं। पहले इसलिए भोज होता था कि साधन नहीं थे आने जाने के, दूर दूर से रिश्तेदार और परिचित लोग आते थे, ढाबे होटल नहीं थे, तो लोग ये कोशिश करते थे कि जितना भी कच्चा खाना हो सके वो आने वाले मेहमान को देते थे। धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते इस स्थिति में आ गए जिसमें हम आज आप लोग देख रहे। ये फर्क नहीं रह गया कि ये शादी है या ब्रह्म भोज है, वही बातचीत होने लगी। वही उसका मकसद ये हो गया कि मैं अपनी संपत्ति का प्रदर्शन कर लूं कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। उसके लिए खुशी का माहौल तो ठीक है, आपकी शादी है, आपका बारात है, लोग बाहर है, आपके पास संपत्ति है, खूब करिए प्रदर्शन। लेकिन जो ब्रह्म भोज है वो तो एक बिछुड़ने का, शोक का अवसर होता है। तो अभी भास्कर जी और हम परसों बैठे थे। अच्छा, मैंने कम से कम 50 जगह बात की, तो कोई भी शायद इस परंपरा को आगे ले जाने के हक में नहीं है। सब लोग ये चाहते हैं कि ये परंपरा ऐसी हो जिसमें दिखावा ना हो। और दिखावा अब एक ही तरीके से बंद हो सकता है कि जैसे 2-3 समाज ने किया, गुर्जर समाज है, कुछ ठाकुर समाज का भी एक हिस्सा है, उन्होंने एक रस्म पगड़ी पे लोग इकट्ठे होते हैं और पानी का हाथ धो के अपने उसमें पगड़ी सम्मेलन में शामिल होते हैं, जो पगड़ी बांधी जाती है, और अपने घर चले जाते हैं। तो मेरा तो मन का काम आप लोगों ने कहा, जो मुझे लगता है कि इस समय समाज को सोचकर ये काम करने की जरूरत है। यदि आप ऐसा करेंगे तो मेरा सारा सहयोग आपके साथ है। जब जब आप जहाँ कहोगे वहां हम चलेंगे। दूसरा, आपने प्रस्ताव पास किया जो सट्टा या जुए की बीमारी है, उसके 2 उदाहरण है। एक, हम लोगों के पास एक पार्टी में मेंबर है गढ़ी में, मुमताज। उसे पता चला कि यहाँ पे सट्टा खेला जा गढ़ी में, तो उसने उसके खिलाफ मुहिम शुरू की। अकेला आदमी है, ठेली चलाता है, और उसने गढ़ी में सट्टा बंद करा दिया। उसने कहा पुलिस वाले करते हैं। तो एक पक्ष तो इसका ये है कि इसमें जिन लोगों की कमाई होती है वो चलवाते हैं, उसके लिए तो कानून व्यवस्था का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरा इसलिए भी है कि जनता बेकार है, कुछ पे कुछ काम नहीं उसे। खाली यदि कस्बे में खेल और कुछ ऐसी चीजें शुरू हो जाए तो हमारा जो युवा वर्ग है उसे अपनी बात करने का, कहने का, साथ बैठने का मौका मिलेगा। तो दूसरा ये है। और तीसरा, आपने नशे की बात की, तो नशे का इलाज भी यही है कि हम कोई एक रचनात्मक कार्यक्रम कस्बे में शुरू करें, खेल का, किसी चीज का। बाकी तो जो कुछ वो बहुत मुश्किल है। यदि किसी को, नशा तो बीमारी है, यदि कोई बीमार हो गया तो डॉक्टर ठीक कर सकता है, समाज ठीक कर सकता है, उस दिशा में प्रयास किए जा सके। लेकिन जो आज का माहौल है उसमें हर एक आदमी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट है, और ये बता दिया गया कि नशा फ्रस्ट्रेशन को थोड़ी देर के लिए ठीक कर देता है। चलिए, इन पे फिर हम लोग एक दिन बैठ के बात करेंगे कि क्या होगा। लेकिन ब्रह्म भोज में मेरे साथ हमारे गांव के यशपाल जी हैं, वो वहाँ थे, दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर थे। और देवेंद्र जी हैं जो बैंक में मैनेजर है, उन्हें भी मैंने कहा सुबह घूमते हुए कि आज ऊन में हम लोग चलेंगे। और इस तरीके का वहाँ गोवर्धन पूजा है, तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम लोग यहाँ पे देखने के लिए आएंगे। ऐसे सामूहिक रूप से त्योहार मनाने की
परंपरा और बढ़े, इसी कामना के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। जो है कि इसको जो है खत्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कुरीति है या नहीं है, ये बताओ, या खत्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए भाई। इसमें तो थोड़ा जो तेरामी तो तेरामी के हिसाब से होनी चाहिए कि तेरामी है, या उसे ऐसा लगना चाहिए तेरामी है। नीचे बैठ के सब जो है लोग तेरामी पे खावे थे, दुख मनावे थे, लेकिन अब तो जो है वो टेंट लगावे, बहुत बढ़िया बढ़िया सजावे, और सब चीज भी हमें भी नहीं इतना सामान बनता जितना उसमें बनावे, वो खुशी सी मनावे कि भाई चलो एक आदमी मरम तक होगा और खुशी होगी। तो यह कुरीति है, इसके खिलाफ भी जन उत्थान सेवा समिति अभियान चलाने वाली, इसमें आप लोग सभी लोगों का साथ चाहो। एक जो है हमारे यहाँ और कुरीति है, एक है कि हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे नशे के पीछे हैं, नशे के कारोबार में, बहुत नशे का कारोबार यहाँ चल रहा, छोटे छोटे बच्चे जो है नशे में जो है हमारे डूबते जा रहे। उससे भी जो है हमें जागरूक करना है लोगों को कि जो है ये हमारे बच्चे जो है इससे कैसे बच सकें, लोगों को जागरूक करें, और जो भी जो है हम उनके लिए कर सकें, जो भी समिति के लायक कार्य होगा वो समिति जो है इसमें हर समय तैयार है, कर भी रही और करती भी रहेगी। एक अभी जो इस सड़क का धरना हुआ था थाने भवन से झिंझाना तक, यह सड़क बनने लग रही, अभी मेरे हिसाब से 10-11 तारीख तक उन्होंने कहा कि हम इसे काली कर देंगे झिंझाने तक, जोड़ तक। तो इसमें भी आप लोगों ने सबने बढ़ चढ़ के साथ दिया, एक तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है सभी ने समिति का साथ दिया और समिति ने जो है इतना बड़ा कार्य किया। इसके लिए आपका जो है, इसके लिए भी एक जो है हमने धन्यवाद सभा के तौर पे भी हमने आयोजित किया आयोग, इसमें सभी का धन्यवाद, सभी लोगों ने साथ दिया, कस्बे के लोगों ने भी दिया, क्षेत्र के लोगों ने भी साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अगर समिति जो है कोई ऐसी लड़ाई लड़ेगी, सामाजिक लड़ाई लड़ती आई, सामाजिक लड़ाई लड़ती रहेगी, और जो भी ऐसी लड़ाई लड़ेगी उन सब में हमें उम्मीद है कि आप सभी जो है समिति का साथ देंगे और समिति के साथ में जो है डट के खड़े रहेंगे। कोई भी कार्य समिति ऐसा नहीं करेगी जो सामाजिक ना हो, अपने लिए कुछ नहीं करेगी, जो सबके लिए हो, समाज के लिए हो, ऐसा कार्य करेंगे। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भास्कर जी से अनुरोध करता हूं कि मैं भी आवे। सेवा समिति के सभी साथियों, आज जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि दूसरा साल है हमारा, सब हम इकट्ठे हो गए इस पर्व पर इकट्ठे हुए, और गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण द्वारा संचालित हुई थी, और ये पूजा है बुराई के विरोध में हमें खड़ा होना, बुराई को हटाना समाज से, बुराई हटो ना हटो पर लेकिन हमें बुराई से लड़ना। और अध्यक्ष जी ने बताया कि भाई 11 तारीख तक सड़क पर काम काली बना देंगे, 11 नहीं 15 लोग बना देंगे, काम चल रहा, लेकिन सब आपकी वजह से चला। और दो बात उन्होंने हमारी और मान रखी, एक तो यह कि बस स्टैंड वाली जो सड़क है बाईपास तक 850 मीटर, ये अगले साल मार्च तक में हमें डबल बना के देंगे। उन्होंने हमें मेरी बात उन्होंने विषय हमारा स्वीकार कर रखा। और एक जो वहां पे ये है ब्लॉक से बाबा भूमिया तक 650 मीटर का प्रस्ताव उन्होंने हमारा और स्वीकार करा। और हमारे बीच बड़े भाई राम गोपाल जी है, उन्होंने भी एक दिन विषय रखा था, वहाँ एक पुड़िया नहीं है, वो हमने देखी भी, पुड़िया है नहीं वाकई में, और उसका भी प्रस्ताव हमने रखवाया था, वो भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था हमारा, और शासन को भी भेज दिया। तो वो भी 650 मीटर सड़क और वो पुड़िया, वो भी आप लोगों के प्रयास की वजह से उन्होंने मेरी स्वीकार करी। अगर हमारा दबाव आप लोगों की वजह से ही बढ़ा, आप लोग सब, हम सब लोग इकट्ठे ना होते, अत ये मेरे काम नहीं होते। अब रही बात बुराई की, एक बुराई हमारे कस्बे में लगभग सैकड़ों साल से, मैं छोटा सा था जब तक सुनता आया, यहाँ सट्टा दीमक की डाल लग रहा, सट्टे का कारोबार इतना फड़ा फुल है, 100 साल तक सट्टे का काम चल रहा। आज मैं आप सबसे निवेदन करूंगा और शासन से भी आज के इस पर्व पर निवेदन करूंगा, भाई ये सट्टे का काम उनसे बंद करवा दे, जो सट्टे का काम बंद नहीं करे तुम्हारा धरना तावड़ा ही चलेगा हटके। गलत तो नहीं कह दिया भाई साहब? चलो वो तो मेरा हाथ में नहीं। अच्छा रही विषय, भाई धरना चला, उसमें आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ के धरना चलाया, और हमारे जो पत्रकार भाई है उन्होंने धरने को इतनी बढ़िया कवरेज दी
इसी वजह से धरना जो है सक्सेस हुआ। तो आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, पत्रकार भाइयों का भी जो है बहुत धन्यवाद, और उनका हम सम्मान भी करेंगे, आपके द्वारा सम्मान करवाओगे। इस पे आप सब लोग इकट्ठा हो गए मंडे इस पे कि भाई एक ये जो ब्रह्मभोज है, इस ब्रह्मभोज को स्वीकार करे सब, और समाज में जो है यह एक बड़ी कुरीति है। इससे बहुत लोग अब भी पुरानी बात चलू जाग, उसने भाई अपने बड़ों के मुंह में तो राख नहीं काटी, ऐसी बात कह गए आदमी को अग्रेसिव करे ताकि वो ब्रह्मभोज करे। तो हम सब लोग लगे इस काम पे। एक बार चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने जो है चलाया था ये मामला, कुछ सक्सेस भी हुआ था, लेकिन फिर दोबारा जोर पकड़ गया। हमारा एक समाज है गुज्जर समाज, देखो उसने इसमें कितनी कामयाबी हासिल कर ली। गुज्जर समाज जो है बिल्कुल भी ब्रह्मभोज नहीं मनाता, तो हमें कम से कम वो भी हिंदू समाज का एक अंग है। तो ऐसे ही हमें भी जो है इस ब्रह्मभोज पे जो है प्रतिबंध लगाना, सब लोगों को हमें साथ मिलकर लगना। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। और